चाणक्य ने कहा था, युद्ध के समय दुश्मन की तारीफ और तरफदारी करने वाले लोग देशद्रोही और गद्दार होते हैं। 13 तारीख को नेपाल के निचले सदन में एक बिल पास हुआ, जिसमें नेपाल ने हिंदुस्तान के काला पानी इलाके को अपने राष्ट्रीय नक्शे में दर्शाया और उसके बाद उसके विरोध में हमारी MIM टीम ने पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में और मैंने खुद प्रतापगढ़ में नेपाल का झंडा जलाया था। उस दिन से आज तक तमाम नेपालियों के फोन मेरे फोन पर आ रहे हैं। तमाम लोग ये हमसे पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर आपने नेपाल का झंडा क्यों जलाया। मैं बताना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं तमाम नेपाली भाइयों से, और मैं पूछना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों से जो लोग इस नेपाल के झंडे को जलाए जाने को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। हिंदुस्तान जिस समय आजाद हुआ अंग्रेजों से, उस समय क्या उस भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था या नहीं था? जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को आजादी दी, उसके पहले काला पानी का इलाका अंग्रेजों के कब्जे में था। आजादी के बाद वो काला पानी का इलाका हिंदुस्तान हुकूमत के कब्जे में आया। न तो आजादी के पहले और न आजाद होने के बाद कभी नेपाल हुकूमत ने उस इलाके पर अपना कोई दावा नहीं पेश किया। अगर नेपाल हुकूमत को यह कहना है कि वो हमारा इलाका था, तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय उस पर अपना क्लेम करना चाहिए था। कभी क्लेम नहीं किया। आज 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, आज तक कभी नेपाल ने उस इलाके पर अपना कोई दावा नहीं पेश किया। और आज जब हिंदुस्तान के चाइना से रिश्ते खराब चल रहे हैं, सरहद पर तनाव की स्थिति है, गोलियां चल रही हैं, सैनिक शहीद हो रहे हैं, ऐसे समय में नेपाल ने, जो कि हिंदुस्तान का जिसका रोटी बेटी का संबंध था, उसने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भोगते हुए हिंदुस्तान के दुश्मन चाइना के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा है, जिसमें हिंदुस्तान की 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अपना दावा ठोका है। और 13 तारीख को उसके निचले सदन में और 18 तारीख को उसके उच्च सदन में इसका बिल पास हुआ, और 18 तारीख को ही नेपाल के राष्ट्रपति का दस्तखत होने के साथ साथ ये नेपाल का नया नक्शा कानून बन गया, नेपाल का नया नक्शा पास हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेपाल जिस अपनी गलत नियत से हिंदुस्तान की 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को कब्जा करना चाहता है, उस पर नेपाल का कौन सा दावा बनता है? अगर उसका दावा बनता था और हिंदुस्तान से उसकी मित्रता थी, तो अपनी बातचीत की मेज पहल करना चाहिए था, न कि दुश्मन के साथ मिलकर के। ऐसे समय में जब हिंदुस्तान से चीन के सरहदों पर लड़ाई चल रही, तनाव की स्थिति है, वहां जाकर के लोगों ने चाइना के सह पर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने की गलत नियत रखता है। मैं इसका विरोध करता हूं और करता रहूंगा। हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। नेपाल को अपने इस दावे को वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लिए जरूरी क्यों हो वो इलाका, ये बात भी कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुस्तान के लोग करते हैं और वहां पे भगवान ब्रह्मा का तीर्थ स्थल मानते हैं। औरंगजेब ने हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए चीन से लड़ाई लड़ करके कैलाश मानसरोवर इलाके को कब्जा किया था। तब से हिंदुस्तान का वो इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में रहा है। आज तक जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, 70 साल हिंदुस्तान के कब्जे में रहा है। आज हिंदुस्तान किसी भी तरीके से उस इलाके को छोड़ने तैयार नहीं है, क्योंकि वो 62 की चाइना की लड़ाई में स्ट्रेटेजिक महत्व का प्लेस था। उसको छोड़ने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान चाइना की सरहदों पर अपने आप को बहुत कमजोर पाएगा। दूसरा बात है, कैलाश मानसरोवर की जो नया रास्ता बन रहा है, उसके हिसाब से 80 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश मानसरोवर का रास्ता पहुंचती है। आज उस दूरी को तय करने के लिए तिब्बत से होकर जाना पड़ता है। अभी नया रास्ता बन रहा है, ये रास्ता बन जाएगा तो हिंदुस्तान कैलाश मानसरोवर की यात्रा 80 किलोमीटर की हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तानी किसी भी एंगल से उस इलाके से अपना दावा नहीं छोड़ सकते। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जो लोग हिंदुस्तान के बसने वाले हैं, जो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के लोग अपनी 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दूसरे मुल्क के लिए छोड़ने तैयार हैं? ऐसे मुल्क के लिए जो छल कपट से कब्जा करना चाह रहा है? ये नेपाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि
कि क्या अगर आपके मुल्क की जमीन होती तो आप अपने मुल्क की 400 किलोमीटर जमीन, 400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छोड़ देते। मैं आज भी इस बात पर अडिग हूँ और मेरा ये मानना है कि हम इस जमीन को, अपने दावे को कभी नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान का जब तक हिंदुस्तान का एक भी इंसान जिंदा रहेगा अपने भूभाग के लिए लड़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।